गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी कुंजी की बगिया में। अभी सुबह के 7 बजे हैं और मौसम बहुत ही सुहावना है। और इस समय जब हम गार्डन में आते हैं तो फूलों का खिलना शुरू होता है। सुबह सुबह सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं तो मन बहुत ही खुश हो जाता है और इसी एनर्जी के साथ हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो आप सब भी अपने घर में प्लांट्स लगाइए, फ्लावर्स के प्लांट लगाइए, वेजिटेबल लगाइए। देखेंगे आप सब भी कितने अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो आज का मेरा ये वीडियो, ये देखिए, ये डे लिली के बर्ड्स आ गए हैं तो कुछ ही दिनों में ये खिलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का मेरा ये वीडियो रोज़ प्लांट को लेकर है, क्योंकि अभी बरसात के बाद ठंड आने वाला है और ठंड यानी कि गुलाब का मौसम। तो इस भीषण गर्मी में रोज़ प्लांट के कई स्टेम जो है वो सूख गए हैं, फ्लावर्स सूख गए हैं, पत्तियां एकदम पीली पड़ चुकी है। तो हमें सबसे पहले तो इसके जो सूखे हुए फूल हैं, सूखे हुए टहनिए हैं, उन सभी को हमें कट कर देना है, क्योंकि हम अभी से अगर रोज़ केयर करेंगे प्लांट का तो हमें इसका रिज़ल्ट जो है ठंड के समय मिलेगा। यानी कि ठंड में ढेर सारी सुंदर सुंदर गुलाब हमें अपने प्लांट्स में मिलेंगे। तो देखिए किस तरह से प्लांट जो है वो पूरी तरह से भीषण गर्मी में झुलस चुका है। और ये मेरे सभी प्लांट जो है ये रूफ गार्डन के हैं। और सच कहूँ तो मेरे गार्डन में मैं ग्रीन नेट नहीं लगा सकती हूँ, तो इस कारण मेरे प्लांट को थोड़ा सा जो है गर्मी सहना पड़ता है और मैं इसके लिए पूरी तरह से केयर लेती हूँ प्लांट का। तो इस देखिए इस तरह से जो भी सूखे हुए स्टेम है उसे सबसे पहले आप कट कर दीजिए। पीले पत्ते जितने हैं, सूखे पत्ते जितने हैं, उन सबको पहले अच्छी तरह से निकाल दीजिए। और ये सबसे पहला काम है इन प्लांट के सूखे हुए स्टेम को कट करना। इस तरह से सूखे हुए फ्लावर्स को कट कर देना, क्योंकि हमारा अभी जो मेन उद्देश्य है वो प्लांट को अच्छी तरह से हेल्दी बनाना है, प्लांट की अच्छी तरह से ग्रोथ हो, जिससे कि हम विंटर में उसे अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद एक हेल्दी प्लांट तैयार कर सके विंटर तक। तो इसके पहले जब सूखे पत्तियों को निकालने के बाद हमारा काम है इनके जो गमले में जो भी वीड्स हुए हैं उसे निकालना, क्योंकि हम अभी इसके बाद इसमें अच्छी तरह से खाद देने वाले हैं। और तो जब हम खाद देंगे तो ये वीड्स ही पूरी उसकी न्यूट्रिएंट को ले लेंगे और उसी में अच्छी ग्रोथ होगी। जबकि हम चाहते हैं कि हमारा जो रोज़ प्लांट है उसमें अच्छी तरह ग्रोथ हो। तो इस तरीके से इन सभी वीड्स को आपको धीरे धीरे निकाल लेना है और इसके लिए मिट्टी का कीला होना ज़रूरी है, तभी आप इसे निकाल पाएंगे। और ये गुड़ाई करना है। गुड़ाई आप पहले कर लेंगे, मैं गुड़ाई बाद में कर रही हूँ। तो गुड़ाई अगर पहले कर लिया जाता है तो मिट्टी एकदम ढीला हो जाता है और उसके बाद हम इसके जो वीड्स हैं, जंगली पौधे जो निकल आते हैं, उन सभी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बारी है इस प्लांट में खाद देने की। तो खाद के रूप में देखिए मैंने ये बोन मिल लिया हुआ है और ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र और उसमें कुछ एग सेल्स भी हैं। और ये है नीम का खली है। तो नीम खली एक फंगीसाइड का भी काम करता है और एक न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। और चूँकि रोज़ का प्लांट एसिडिक सॉइल चाहता है तो ये मैंने कुछ नींबू के छिलके को सुखाकर पाउडर करके रखे थे और कुछ मैंने 1 चम्मच DAP ले लिए हैं। तो इस तरीके से रोज़ प्लांट को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और उसे फास्फोरस भी पसंद आता है। तो ये सभी बोन मिल से हमें मिल जाता है। और ये बनाना पील फर्टिलाइज़र से आपको पोटेशियम की मात्रा काफ़ी मिलती है, जिससे कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। और ये एक सेल उसमें से कैल्शियम मिल जाता है प्लांट को, जो कि एक प्लांट के रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इन सभी जो मैंने कंपोस्ट लिए हैं ये सभी उनसे अच्छी तरह से एक रोज़ प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। और ये अभी चूँकि बारिश अच्छी तरह से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि लगातार जब बारिश होगी तो उस समय हम कोई खाद नहीं दे पाएंगे, वो पानी में धुल जाएगा। तो इस कारण अभी एक आध बारिश हुई है, उसी में हमें इन प्लांट का केयर करना है। ये खाद जो है अच्छी तरह से प्लांट को दे देना है। तो मैंने हर एक पॉट में मैं 2, 3, 4 चम्मच इसके डाल देती हूँ अच्छी तरह से चारों तरफ। चूँकि मैंने पहले गुड़ाई कर लिए हैं
तो इस तरह से आप भी करिए अपने रोज़ प्लांट का केयर, और गुड़ाई के बाद इसमें इस तरह से खाद दे दीजिए। इसके बाद मैं 15 दिन के बाद इसमें फिर से गोबर खाद भी दूंगी, जो कि एक रोज़ प्लांट के लिए बहुत सही होता है। तो ये खाद देने के बाद मैं मिट्टी को फिर से सही तरीके से उसमें रूट को कवर कर दे रही हूँ, और इसके बाद मैं इन सभी पॉट में अच्छी तरह से पानी डाल दूँगी। इस समय पानी इतना भी नहीं डालना है कि नीचे से बह जाए, तो थोड़ा सा कम ही पानी दीजिए। तो देखिए, आप सबसे बात करते करते मेरे ये पोर्चुलाका के प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उस वो खिल भी चुके हैं। तो इस समय बहुत ही सुंदर लगता है। ये सभी प्लांट में फ्लावरिंग भर भर के हो रही है। ये अभी लगातार इसमें पोर्चुलाका में फ्लावरिंग होते रहेगी। ये गार्डन की सुंदरता को बनाए रखती है। बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट है। तो इस तरीके से आप सभी अपने रोज़ गार्डन का इस समय देखभाल करिए, ऐसा केयर करिए जिसका रिज़ल्ट आपको विंटर में बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। तो इसके बाद फिर मैं उसके जो उसमें कुछ दवाइयाँ देनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।